जय हिंद। आज हम सीखने वाले वाक्यों को और ज़्यादा सीखेंगे। ध्यान देना है, ये डोंट की रचना है, लेकिन जब निकट भविष्य की बात होती है तो डोंट को ये तात ही के लिए है, लेकिन निकट भविष्य की कोई बात होती है तो इसमें गा गी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसे करेंगे, इफ़ यू डोंट लर्न कंप्यूटर वर्क, अगर तुम कंप्यूटर का काम नहीं सीखते हो या कंप्यूटर का काम नहीं सीखोगे, तो इसके बाद आखिर में ये शब्द जोड़ना पड़ेगा सबके साथ। इफ़ यू डोंट लर्न कंप्यूटर वर्क देन व्हाट विल यू लर्न, अगर तुम कंप्यूटर का काम नहीं सीखोगे तो तुम क्या करोगे। डू से करोगे और लर्न से सीखोगे। इफ़ यू डोंट लर्न कंप्यूटर वर्क, अगर तुम कंप्यूटर वर्क नहीं सीखोगे या नहीं करते हो तो व्हाट विल यू लर्न, तब तुम क्या सीखोगे, तब तुम क्या करोगे। एक बार सीखेंगे और एक बार करोगे, डू से आएगा। आप आगे देखते हैं। इफ़ यू डोंट लर्न प्लम्बिंग वर्क, अगर प्लम्बिंग का काम तुम नहीं सीखोगे देन व्हाट विल यू लर्न, तब तुम क्या सीखोगे। देन व्हाट विल यू डू, तब तुम क्या करोगे। इफ़ यू डोंट लर्न टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, ऑपरेट मीन्स चलाना, अगर तुम कंप्यूटर चलाना नहीं सीखोगे देन व्हाट विल यू लर्न, तब तुम क्या सीखोगे। देन व्हाट विल यू डू, तब तुम क्या करोगे। इफ़ यू डोंट लर्न टू रिपेयर ए मोबाइल, अगर तुम मोबाइल रिपेयर करना नहीं सीखोगे देन व्हाट विल यू लर्न, तब तुम क्या सीखोगे। देन व्हाट विल यू डू, तब तुम क्या करोगे। इफ़ यू डोंट लर्न एनी वर्क, अगर तुम कोई काम नहीं करोगे देन व्हाट विल यू लर्न, तब तुम क्या सीखोगे। देन व्हाट विल यू डू, तब तुम क्या करोगे। इफ़ यू डोंट लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अगर तुम इस अंग्रेजी बोलना नहीं सीखोगे देन व्हाट विल यू लर्न, तब तुम क्या सीखोगे। देन व्हाट विल यू डू, तब तुम क्या करोगे। इसी में एक बार राइट से लिखते हैं स्पीक की जगह, और एक बार रीड की जगह, और एक बार लिसन की जगह। इफ़ यू डोंट लर्न टू राइट इंग्लिश, अगर तुम इंग्लिश लिखना नहीं सीखोगे देन व्हाट विल यू लर्न, तब तुम क्या सीखोगे। देन व्हाट विल यू डू, तब तुम क्या करोगे। इफ़ यू डोंट लर्न टू रीड इंग्लिश, अगर तुम इंग्लिश पढ़ना नहीं सीखोगे देन व्हाट विल यू लर्न, तब तुम क्या सीखोगे। देन व्हाट विल यू डू, तब तुम क्या करोगे। अब आगे देखते हैं दूसरा। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम इन दिस वे, अगर तुम इसी तरीके से अपना समय बर्बाद करोगे, तो उसके बाद जिस तरीके से आखिर में ये वाक्य था, इन सभी वाक्यों के साथ आखिर में ये वाक्य जोड़ना है। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम इन दिस वे, अगर तुम इसी तरीके से अपना समय बर्बाद करोगे यू विल नॉट लर्न, यू विल नॉट लर्न डू एनीथिंग, यहाँ देना यू विल नॉट लर्न, यहाँ पर एक बार लर्न है, जैसे यहाँ पर है लर्न, एक बार डू और एक बार यहाँ पर डू है, उसके बाद आएगा एनीथिंग। यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं सीखोगे, या फिर हो जाएगा यू विल नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। ये हर वाक्य के साथ आखिर में एक वाक्य है। शुरू करते हैं। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम इन दिस वे, अगर तुम इसी तरीके से अपना समय बर्बाद करोगे यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, तुम कुछ नहीं सीखोगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। ध्यान देना है, ये जो रेखा है यहाँ पर लंबी वाली, ये इस रेखा के इधर एक शब्द है लर्न, तो एक बार लर्न से पढ़ेंगे और एक बार डू से पढ़ेंगे। यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, तुम कुछ नहीं सीखोगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। तो आगे देखते हैं। इफ़ यू पास योर टाइम इन दिस वे, अगर तुम इसी तरीके से अपना समय पास करोगे, बिताओगे, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, तुम कुछ नहीं सीखोगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। इफ़ यू डू यूजलेस थिंग इन दिस वे, अगर तुम इसी तरीके से बेकार के काम करोगे यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, तुम कुछ नहीं सीखोगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, तुम कुछ नहीं सीखोगे। यू विल नॉट
डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स लाइक दिस, अगर तुम इसी तरीके से वीडियो गेम्स खेलकर अपना समय बर्बाद करोगे, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, तुम कुछ नहीं सीखोगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम वॉचिंग मोबाइल, अगर तुम मोबाइल देख के अपना समय बर्बाद करोगे, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, तुम कुछ नहीं सीखोगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम स्लीपिंग टू मच लाइक दिस, अगर तुम इसी तरह से ज़्यादा सोकर, बहुत से लोग ज़्यादा सोकर अपना समय बर्बाद करोगे, देन यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, तुम कुछ नहीं सीखोगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम फाइटिंग इन दिस वे, अगर तुम इसी तरीके से लड़ाई झगड़े में अपना समय बर्बाद करोगे, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, तुम कुछ नहीं सीखोगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग, अगर तुम खेल कर, यहाँ पर ध्यान देना है, अगर वाक्य को बढ़ाना है तो या तो लाइक दिस, इस तरह के नहीं, या इन दिस वे लगा देना। अगर तुम इसी तरीके से खेल में अपना समय बर्बाद करोगे, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, तुम कुछ नहीं सीखोगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम इन वाचिंग टीवी, यहाँ पर टीवी की जगह मूवी, फिल्में भी हो सकता है। अगर तुम फिल्में देखकर अपना समय बर्बाद करोगे, टीवी देखकर अपना समय बर्बाद करोगे, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, यू विल नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं सीखोगे और तुम कुछ नहीं करोगे। दिस वे, अब यहाँ पर ध्यान देना है, हर वाक्य में एक गलती मैं करता हूँ तो इसमें आपको बता दिया है। यहाँ पर कोई वाक्य नहीं है तो क्या आएगा, तो इसमें यही वाक्य आएगा, इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, इसके आगे आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इफ़ यू वेस्ट योर टाइम इन डिसीविंग अदर्स इन दिस वे, अगर तुम इसी तरीके से दूसरों को धोखा देने में अपना समय बर्बाद करते हो, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, तुम कुछ नहीं सीखोगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। इस तरीके से ये वाक्य बनता है। अब आगे देखते हैं, यू विल डू नथिंग एक्सेप्ट वेस्टिंग योर टाइम, यहाँ पर सिवाय है, बजाय है, अथवा है, तुम समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करोगे। यू विल डू नथिंग एक्सेप्ट वेस्टिंग योर टाइम, तुम समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करोगे। इसी में दूसरा है मनी के लिए, यू विल डू नथिंग एक्सेप्ट वेस्टिंग योर मनी, तुम पैसा बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करोगे। इस तरीके से वाक्य बनता है। अब इसी वाक्य को देख लेते हैं, यू विल डू नथिंग एक्सेप्ट वेस्टिंग द टाइम ऑफ अदर्स, तुम दूसरों का समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करोगे। इस तरीके से और से वाक्य बनते हैं यहाँ पर, जैसे यू विल डू नथिंग एक्सेप्ट हार्मिंग अदर्स, तुम दूसरों का नुकसान करने के अलावा कुछ नहीं करोगे। इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। एक वाक्य और देखते हैं, यू विल डू नथिंग एक्सेप्ट फूलिंग अदर्स, इसके बाद फूल आ जाएगा, तुम दूसरों को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं करोगे। तो इस तरीके से आपने ये वाक्यों को देखा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करना है और प्रैक्टिस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समझ में आए। एक बात याद रखिए, बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता है। आपको अंग्रेजी सीखनी है तो बहुत ज़्यादा लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। और आप ये सोचिए कि 10, 20, 50, 100 सवाल लिख देने से आपके हो जाएगा, तो नहीं आएगा। तो आपको कम से कम 2 घंटे 1 घंटे आपको उसके लिखने का प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करना है, तभी आपकी समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।